16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग, दैवीय और आसुरी स्वभाव। परमेश्वर भगवान ने कहा, हे भारत, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ अनुष्ठान, वेद शास्त्र अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध न करना, वैराग्य, शांति, दूसरे के दोष में रुचि न रखना, सभी जीव के प्रति करुणा, लोभ न करना, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, मात्सर्य, शून्यता, सम्मान की इच्छा न करना, ये सारे दैवीय गुण हैं जो दैवीय प्रकृति से संपन्न व्यक्तियों में देखा जाता है। हे पार्थ, दंभ, दर्प, क्रोध, अपने को पूज्य माना अर्थात अभिमान करना, कठोरता और अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के गुण हैं। जो दैवीय गुण के बारे में मैंने तुम्हें कहा है, वैसे गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है, और जो आसुरी गुण हैं वे बंधन देते हैं। पांडुपुत्र, तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवीय गुणों के साथ जन्मे हो। पार्थ, इस दुनिया में दो प्रकार के जीव हुए हैं, दैवीय और आसुरी। मैं पहले ही दैवीय गुणों के बारे में विस्तार से तुम्हें बता चुका हूँ, इसीलिए अब आसुरी गुणों के विषय में सुनो। जो आसुरी है वे उचित काल में क्या करना धर्म है और क्या करना अधर्म, इसको नहीं जानते। उनमें ना तो पवित्रता पाई जाती है, ना ही उचित आचरण ही पाया जाता है। ऐसे आसुरी व्यक्ति कहते हैं कि सारा जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और ईश्वर द्वारा कदापि इसका निर्माण नहीं हुआ। उन्हें लगता है कि काम इच्छा से ये सारा जगत प्रकट हुआ है एवं काम को छोड़कर और कोई कारण नहीं है। ऐसे विचारधारा का अनुसरण करने वाले आसुरी लोग होते हैं, जो आत्मज्ञान से शून्य और अज्ञानता से पूर्ण होते हैं, अल्प बुद्धि, अनिष्टकारी और सदा ही ऐसे कार्य में लगते हैं जो संसार के विनाश के लिए होता है। कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर एवं दंभ और मद में डूबे हुए आसुरी प्रवृत्ति के लोग मोहग्रस्त होते हैं और अनित्य वस्तुओं के द्वारा अपवित्र विषयों का व्रत लिए रहते हैं। ऐसे आसुरी व्यक्तियों का पूर्ण विश्वास होता है कि इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का मूल लक्ष्य है और मृत्यु तक जीवन की चिंता में ये लोग डूबे रहते हैं। ऐसे ही लाख लाख इच्छाओं के जाल में बंधे हुए काम और क्रोध में डूबकर असत उपाय से अर्थ संचय करने की कोशिश में ये लगे रहते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। अब मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में ये बढ़कर अधिक हो जाएगा। वो मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं ही सबका स्वामी हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही सिद्ध, शक्तिमान और सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास धनवान संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान नहीं। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आनंद मनाऊंगा। इस तरह अज्ञान मोह अंधकार में पड़ इंद्रिय तृप्ति में डूबकर व्यक्ति नरक आदि लोकों में पतित होता है। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले और सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति, धन और झूठी प्रतिष्ठा में मोहग्रस्त लोग किसी भी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़ी बड़ी यज्ञ करते हैं। झूठी अहंकार, बल, काम, दर्प और क्रोध से मोहित ऐसे आसुरी व्यक्ति अपने शरीर और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ भगवान को ही ईर्ष्या करता है और वास्तविक सत्पुरुष महापुरुषों की निंदा करता है। जो ऐसे ईर्ष्यालु, क्रूर और मनुष्य होने की योग्यता नहीं रखते अर्थात नर अधम है, उन्हें मैं निरंतर आसुरी योनियों में और भव सागर में डालता रहता हूँ। हे कौन्तेय, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनियों में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए भी मुझ तक पहुँच नहीं पाते और धीरे धीरे और भी अधम गति को पाते हैं। नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे इनसे दूर रहे और अपने आत्मा को पतन से बचाए। कौन्तेय, जो व्यक्ति इन 3 नरक के द्वार से बच पाता है, वे आत्मशुद्धि करके परम गति को पा सकता है। जो शास्त्र के इन आदेशों की अवहेलना करते हैं और अपने मन में आए काम इच्छाओं से बंधे हुए ही कार्य करते रहते हैं, उन्हें ना तो सिद्धि, ना सुख और ना ही परम गति प्राप्त हो पाती है। इसीलिए मनुष्य को शास्त्र के विधान को जान के उसे अनुसरण कर कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में जानना चाहिए। उसे इन विधानों को समझकर कर्म करना चाहिए ताकि वे धीरे धीरे ऊपर उठ सके। इस प्रकार से भगवत गीता का 16वां अध्याय समाप्त होता है।